हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म निकले हुए हैं उनका जो एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो उस एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो ये पेपर होता है वो जीएस प्लस सब्जेक्ट होता है। जीएस प्लस सब्जेक्ट होता है। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस के 30 क्वेश्चंस होते हैं और सब्जेक्ट के जो होते हैं 70 क्वेश्चन होते हैं। हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो जो आपका जीएस होता है वो 60 मार्क्स का पूछा जाता है और आपका जो सब्जेक्ट होता है वो 140 मार्क्स का होता है। जो टोटल पेपर आपका होता है वो 200 मार्क्स का होता है। उसके आधार पर एक कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है और कट ऑफ के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। देन फाइनल जो इंटरव्यू होता है वो 30 मार्क्स का होता है और आपका जो फाइनल मेरिट बनती है वो 230 आउट ऑफ 230 बनती है। यानी कि 230 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसके बाद जो उन्होंने एक कट ऑफ जारी करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो फाइनल मेरिट बनती है वो 230 में से बनती है। ठीक है, तो ये तो होगी पैटर्न्स की बात और मार्क्स की बात। तो सामान्य दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो पेपर्स हुए हैं तो सामान्य ज्ञान का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बच्चों की मेरिट में ऊपर जाने में। क्योंकि जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का तो मोर और लेस देन सभी का सेम सेम ही हो जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं सही क्वेश्चन अटैम्प्ट जो सही क्वेश्चन के होते हैं मोर और लेस देन सेम से ही होते हैं। लेकिन जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान जिसका अच्छा होता है, जिसकी पकड़ सामान्य ज्ञान में अच्छी है, जिसने सामान्य ज्ञान में अच्छे क्वेश्चन किए, उनके चांस बढ़ जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो उनके चांस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो सामान्य ज्ञान को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि देखिए, सोच के देखिए कि 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं और सामान्य ज्ञान जो है वो 60 मार्क्स का है। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो एवरेज देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो 10 से 15 मार्क्स तक का 15 क्वेश्चन, 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स कर लेता है। लेकिन 15 से आगे अगर आपको जाना है, 15 to 25 तक, अगर आपको 15 to 25 अगर आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपके चांसेस को बढ़ा रहा है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आपको ट्राई करना है कि 15 से 25 के बीच में आप अपने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, सही करने हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस पेपर की होती है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए और अच्छे से आप इसकी प्रिपेयर कीजिए। तो सामान्य ज्ञान को, जनरल नॉलेज को आपको छोड़ना नहीं है। जितना सिलेबस को टाइम दे रहे हो, सिलेबस का जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ ही प्रिपेयर करते हुए आपको सामान्य ज्ञान को नहीं छोड़ना है। रोज़ अगर आपको 1 से 2 घंटे भी अगर सामान्य ज्ञान के लिए दोगे तो भी काफ़ी होंगे। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है वो है, सबसे पहले अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें क्या आता है, समसामयिक मुद्दे आते हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दों पे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम जो शोध हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। बात करें सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट की, तो जो सेकेंड यूनिट है वो शिक्षण और शोध है। तो शिक्षण और शोध, और थर्ड यूनिट की बात करें आईसीटी, तो ये जो 2 यूनिट्स हैं, ये जो यूजीसी नेट होता है यानी कि आर्ट साइड वालों का जो नेट होता है उसके लिए जो पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, उसमें ये यूनिट्स आती हैं। तो उन लोग, वो जिन बच्चों ने यूजीसी नेट दिया होगा तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि उनकी ऑलरेडी 2 यूनिट तैयार हैं। लेकिन अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो CSIR नेट में आते हैं तो उनका जो पेपर फर्स्ट का पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो यूनिट्स होने वाली है वो बिल्कुल न्यू होने वाली है, वो नहीं पढ़ी हुई है। तो आपको क्या करना है कि जो यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर्स होते हैं तो उसमें आप जो भी क्वेश्चंस शिक्षण शोध से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो पेपर हुआ था, रिसेंट जो पेपर हुआ था, वो भी आपके पास होगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इन यूनिट से पूछे गए हैं। अगर हम बात करें बुक्स की तो वो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बुक में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैन उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट है मानव एवं पर्यावरण। तो इसमें भी 3 सब यूनिट्स हैं, जैसे मानव
एवं पर्यावरण का अंतर्संबंध, पर्यावरणीय क्षरण, कारण और निवारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हैं। ठीक है, ये हो गया। 5th यूनिट की बात करें तो इसमें इतिहास और भूगोल है। और देखिए यहाँ पर कंसाइज किया हुआ है कि आपको जो इतिहास पढ़ना है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, 1857 से 1950 तक का आपको पढ़ना है। उसके बाद जो पढ़ना है वो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो जो संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके जो रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। और अगर बात करें भूगोल की तो इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल से है, और भारत का सामान्य भूगोल है, विश्व का भूगोल नहीं है, और विश्व का हिस्ट्री जो है वो भी नहीं है। तो बहुत ही कंसाइज किया हुआ है आपके सिलेबस को इतिहास और भूगोल का। अगर हम बात करें संविधान, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, तो इससे जो है प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था में क्या है, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगार, योजना एवं विकास, आयकर, कृषि, उद्योग व व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक और पूंजी बाजार। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें क्या है, 6 यूनिट्स हैं आपकी, आप अच्छे से देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही करना। देखिए करंट अफेयर्स तो आप किसी भी उससे कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन आती है, घटना चक्र आती हैं, समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड जो भी आती हैं, वहाँ से आप ये कर सकते हो। अगर हम बात करें शिक्षण शोध की तो यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th की, तो इसमें से अगर हम बात करें सिंपल 2nd, 3rd और 4th की, तो ये KVS मदान एक बुक आती है जो पेपर फर्स्ट के लिए आती है UGC नेट की, तो वहाँ से आप ये कर सकते हो। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान अर्थव्यवस्था की, तो इसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो। ल्यूसेंट नहीं तो इसके अलावा दृष्टि की बुक आती है जनरल नॉलेज के लिए, वो आप ले सकते हो। और सबसे अच्छा है कि आप घटना चक्र ले लो। घटना चक्र जो आती है वो काफ़ी सही होगी इनके एग्ज़ाम्स के लिए। जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए घटना चक्र जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप घटना चक्र ले सकते हो। और चाहो तो आप इसमें जो हिस्ट्री, भूगोल और संविधान और अर्थव्यवस्था के लिए जो यूथ कंपटीशन की बुक्स आती हैं वो भी ले सकते हो। पूरे पेपर के लिए भी आपको बुक मिल जाएगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए GS के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें अब तक जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं और उसमें जिस भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए वो सब उसमें दिए हुए हैं। साथ ही UGC नेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद अगर बात करें इंग्लिश में सिलेबस की, तो जनरल नॉलेज का सिलेबस इंग्लिश में भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये है करंट अफेयर्स हो गया, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, देन इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। तो ये इंग्लिश में भी सिलेबस हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।